अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। हम चैप्टर नंबर 3 द सेल स्टार्ट करने लगे हैं पेज नंबर 41 और 42 से। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल के तौर पर सेल को समझते हैं। सेल होता क्या है? सेल हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जो सेल है वो बेसिकली बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, जो बहुत ही स्मॉल होता है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। अब हम सपोज करें कि सेल को हमने एक बिजी सिटी के तौर पे लिया है। एग्जांपल समझने के लिए हमने इसे बिग सिटी के तौर पे लिया है, बिजी सिटी के तौर पे। अब सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज वर्क कर रही होती है, फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं ताकि सेल से कैसे वर्क करे। अब सेल के अंदर वो ऑर्गेनेलिज जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं उनको हम कह देते हैं कि वो पावर प्लांट है ऑफ दैट सिटी। सेल को हमने सिटी के तौर पे लिया। अब सेल की वो ऑर्गेनेलिज जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उनको हमने कह दिया पावर प्लांट ऑफ दैट सिटी। ओके, अब सेल की वो ऑर्गेनेलिज जो ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, उनको हमने कह दिया कि ये रोड एंड डिलीवरी सर्विसेज के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर दैट सिटी। कि वो ऐसा सिटी है उसके अंदर जो रोड्स और डिलीवरी सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? वो ऑर्गेनेलिज होती हैं जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद सेल की वो ऑर्गेनेलिज जो वेस्ट रिमूव करवाती हैं, वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाती हैं फ्रॉम सेल, उनको हमने कह दिया कि ये वेस्ट डिस्पोजल यूनिट है। मींस कि उस सिटी का क्या है? एक सिस्टम है वेस्ट डिस्पोजल यूनिट। उसके बाद सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है सेल का जो सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसको हमने कहा कि ये गवर्नमेंट के तौर पे एक्ट करता है। उस सिटी की जो गवर्नमेंट है, मींस गवर्नमेंट क्या करती है? फंक्शंस सारे सिस्टम्स को क्या करती है? वो कंट्रोल करती है। तो सेल के न्यूक्लियस को हमने नाम दिया कि ये गवर्नमेंट के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, बेसिक यूनिट लाइफ का है। उसके बाद सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं बुनियाद को, जिस तरह से ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस, कि ईंटों के बगैर घर जो है वो तमीर नहीं हो सकता। उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल के बगैर इनकम्प्लीट है। उसके अलावा अगर आप देखें एग्जांपल के तौर पे, आप छोटे से छोटा बैक्टीरिया देख लें और बड़ी सी बड़ी वेल देख लें, जैसे लार्जेस्ट वेल है, ठीक है, तो इनकी बॉडीज किससे बनी है? सेल से बनी है। कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम देख भी नहीं सकते और बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उन सबकी बॉडी क्या है? सेल से बनी है। अगर हम इसके साइज पे आए, सेल के साइज पे, तो जो मोस्ट सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उनको हम अपनी जो नेकेड आई है हम उसे नहीं देख सकते। सेल जो है वो बहुत स्मॉल है जिसको हम नहीं देख सकते, लेकिन इसके बावजूद सेल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज वर्क कर रही होती हैं, एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल होता तो स्मॉल है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसके अंदर जरूरी जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं बॉडी के। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की इसके अंदर डिस्कवरीज आ जाती है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर किया गया। इन 1665 रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? उसने कॉर्ड का एक स्लाइस लिया और उसको उसने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। तब सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप था, मींस के माइक्रोस्कोप में इतनी इन्वेंशंस नहीं थी आई। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और एग्जामिन किया उसके सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कि जो कार का जो स्ट्रक्चर है वो बॉक्स लाइक, उसके ऊपर जो बॉक्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिसको उसने नाम दिया सेल का। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद 19th सेंचुरी तक जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी थी। अब 1831 में क्या, एक रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट था, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, मींस के सेल का इंटरनल पार्ट, उसको उसने क्या किया? डिस्कवर किया। उसके बाद फर्दर जो है वो डिस्कवरीज होती गई डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के, साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवरीज करते गए। उसके बाद हमारे पास ब्लू बॉक्सेस है जो बुक के ऊपर है। सबसे पहला क्या है कि हमने इधर पढ़ा कि जो सेल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लार्ज होते हैं जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, जैसे एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, कि ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑर्गेनिज्म है वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या होता है? ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। यूनिसेलुलर आपको पता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो वो होता है यूनिसेलुलर। तो एसिटाबुलेरिया जो है ये भी इसके जो सेल्स है वो
भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद है जॉइंट अमीबा, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद सेकंड हमारा ब्लू बॉक्स है, वो है टाइप्स ऑफ सेल्स, कि सेल्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, मींस के उसके ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनकी ऑर्गेनेल्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, मींस के उन ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स की लेयर लगी होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ